वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने Pc-5 का फर्स्ट वीडियो ऑन लीव रूल्स। तो इसमें हम सबसे पहले इसके कुछ 3 कंडीशंस है रूल्स की, वो हम सबसे पहले देखते हैं। लीव कांट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। आप लीव को अपने राइट के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक। इट कैन बी रिफ्यूज और रिवोक। इसको मना किया जा सकता है सैंक्शन अथॉरिटी के द्वारा, या उसको रिफ्यूज भी किया जा सकता है और रिवोक भी किया जा सकता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लीव विद इन 30 डेज। अगर आपने कोई लीव ली है, जैसे सपोज आपने ईए ली है और आप क्या है उसको चेंज करना चाहते हो, तो विद इन 30 डेज आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जहां पे भी ये नंबर्स आते हैं उसको अच्छे से मार्क कर लेना, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद, नो लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 5 years एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी लीव 5 साल से ज्यादा के लिए सैंक्शन नहीं की जा सकती है केवल उसके लिए क्या है, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक। अब ये जो 5 years है ये कंटिन्यूअस लीव का होता है। आप कंटिन्यूअस अगर 5 years की लीव ले रहे हो तो उसके लिए नहीं है, तो उसके लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की। उसके बाद हमारा आता है अर्न लीव। अर्न लीव इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएल भी बोलते हैं। इसका फर्स्ट है कि ये 15 डेज की क्रेडिट होती है 1 जनवरी को और 15 डेज की क्रेडिट होती है 1 जुलाई को। मतलब एक साल में हमें 30 मिलती है, 15 1 जनवरी, 15 1 जुलाई, दोनों मिलके हमारी टोटल कितनी हो जाती है, 30। अब अगर कोई हमारा बीच में कोई आके ज्वाइन करता है, मान लो अगर जनवरी में नहीं, उसने फरवरी या मार्च में ज्वाइन किया, ठीक, तो हम क्या है उसका जून तक की ढाई ईएल के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ईच मंथ के लिए। यानी हर मंथ के लिए आपको क्या होगी, ढाई क्रेडिट होगी। और अगर मान लो आपकी ढाई क्रेडिट होगी 7.5 ईएल हो रही है, तो आप उसको क्या है राउंड फिगर में हम आगे का मानते हैं, मतलब 7.5 का हम क्या मानेंगे कि उसकी ईएल कितनी हो गई, 8 ईएल हो गई। उसके बाद हमारा आता है 1/10 ऑफ ईएल। इसको आप 1/10 ऑफ ईएल से ही याद रखना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 10 ईएल लेते हो तो आपकी एक ईएल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर, ठीक। अगर आपने क्या है प्रीवियस हाफ ईयर में आपने क्या है 10 ईएल लिए हैं, तो आने वाले टाइम में जो भी तुम्हारी ईएल क्रेडिट होने वाली है उससे क्या होगी, आपकी एक ईएल रिड्यूस हो जाएगी, एक ईएल आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है ईएल कैन बी अवेल्ड अप टू 180 डेज एट ए टाइम। एक टाइम में आप ईएल कितनी ले सकते हो, 180 दिन की ईएल ले सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको मार्क कर लेना। उसके बाद exceeding 180 days but not exceeding 300 days granted to group A और B ऑफिसर के लिए। if quantum of leave in excess 180 days is spent outside India, example बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। 180 दिन से ज्यादा की लीव ली जा सकती है, कितनी, 300 डेज तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अब ये 300 डेज की भी कब, जब क्या है ये केवल ग्रुप ए और बी ऑफिसर के लिए होती है, ठीक। अगर उन्होंने क्या है आउटसाइड इंडिया में अपना टाइम स्पेंड किया, कहाँ कहाँ, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। आपको ये भी याद रखना है। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपको फैसिलिटी बढ़ती जा रही है ना, यूट्यूब पे वीडियोस आ गई, दुनिया भर में आपको मटेरियल मिल जाता है ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से क्या है क्वेश्चंस का लेवल भी ऐसे धीरे धीरे क्या है बढ़ता जा रहा है। तो उसी हिसाब से हमें क्या है अच्छे से पढ़ना है सारी चीजें। उसके बाद मे बी टेकन एट ए टाइम 300 डेज एज पर एलपीआर। एलपीआर का मतलब होता है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। मतलब आपके रिटायरमेंट से पहले अगर आपको क्या रिटायरमेंट की प्रिपरेशन के लिए लीव लेनी है तो उसको हम बोलते हैं लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। ये कितनी ली जा सकती है, 300 डेज की ली जा सकती है। आप रिटायर होने वाले हो, उससे क्या है 300 डेज पहले आप क्या 300 दिन की ईएल ले सकते हो। उसके बाद शुड नॉट ऑर्डिनरली बी डिनाइड ड्यूरिंग लास्ट 10 years ऑफ सर्विस। आपके लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस में क्या है
जनरली उसको डिनाई नहीं करते। अगर आप लास्ट 10 ईयर में ईएल लेते हो तो उसको डिनाई नहीं करते। इसके पीछे भी एक रीजन है, आपने सुना होगा कि एनपीएस में 300 ईएल्स हम क्या करा सकते हैं, उसका इनकैशमेंट करा सकते हैं। ठीक, अब लास्ट 10 ईयर में क्या है, गवर्नमेंट बोलती है जितनी ईएल लेनी है ले लो, मतलब जनरली मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर उनकी ईएल जितनी कम होंगी उतने गवर्नमेंट को क्या पैसे कम देने पड़ेंगे। उस हिसाब से अब लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट मैंने अभी बताया, जैसा कि लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट एलपीआर होता है। ठीक, ये क्या है, रिटायरमेंट से पहले की तैयारी के लिए ली गई लीव, उसको बोलते हैं हम लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। उसके बाद अब ये मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर आप 10 यूएल लेते हो तो एक ईएल आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है। यूएल बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोलते हैं और इसको हम विदाउट पे भी बोलते हैं। अगर आप क्या कोई छुट्टी आपके पास नहीं है तो हम जनरली क्या करते हैं कि हमें भी ईयूएल दे दो। ठीक, हम तो क्या करते हैं, ईयूएल ले लेते हैं। उसको विदाउट पे भी बोलते हैं कि विदाउट पे दे दो, हमें छुट्टी चाहिए, तो उस टाइम पे हम विदाउट पे ले लेते हैं। अगर 10 विदाउट पे लेते हो तो एक ईएल आपकी क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। उसके बाद 1 डे ज्वाइनिंग टाइम विद द सेम स्टेशन कांट बी क्रेडिट टू ईएल। अब ज्वाइनिंग टाइम क्या होता है, ज्वाइनिंग टाइम होता है जैसे कि आपकी क्या है, पोस्टिंग किसी एक, या ट्रांसफर आपका क्या है, ट्रांसफर आपका एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पर आपका ट्रांसफर हो गया, तो जनरली क्या है, उसके लिए आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप जाके ज्वाइन कर लो। ठीक, उसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग टाइम। अब ये ज्वाइनिंग टाइम क्या है, अगर सेम स्टेशन के लिए ज्वाइनिंग टाइम आपको अगर 1 डे का मिलता है, 1 डे का मिलता है, तो आप जाके क्या है, उस दिन से पहले, जैसे मान लो शाम को आपको क्या है, ऑर्डर दिया गया, आपको बोला कि आपको एक दिन ज्वाइनिंग टाइम है, आप परसों तक जो है जाके ज्वाइन कर लो, लेकिन आप क्या है, शाम को ही जाके ज्वाइन कर लेते हो या फिर अगले दिन सुबह ही ज्वाइन कर लेते हो, तो आपका क्या है, वो ज्वाइनिंग टाइम एक दिन का क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, उसको क्या है, ईएल में क्रेडिट नहीं करते। ठीक, बाकी और जब ज्वाइनिंग टाइम हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, 10 दिन का होता है, 12 दिन का होता है, आपने 5 दिन में ज्वाइन कर लिया तो क्या है, आपको जैसे कि अगर 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला आपको, आपने जाके 5 ही दिन में ज्वाइन कर लिया, तो ये जो 7 डेज आपके बच गए, ठीक, ये हमारे क्या है, ईएल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ईएल में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद यहां पे हमारा ईएल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव को हम क्या बोलते हैं, एचपीएल भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें यहाँ पे हमारा अर्न लीव में क्या होता था, 15 डेज की हम क्या करते थे, क्रेडिट होती थी हमारी 15 डेज। लेकिन यहाँ पे क्या होती है हमारी, जनवरी में 10 डेज और जुलाई में 10 डेज, मतलब टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी यहाँ, 20 डेज। कितनी हो जाएंगी, 20 डेज। अब जैसे कि पहले बताया था कि अगर कोई बीच में आके ज्वाइन करता है या फिर बीच में रिटायर होने वाला है, ठीक, तो उसको क्या होगा, हर मंथ 5/3 के हिसाब से उसको क्या मिलेंगी, हर मंथ 5/3 के हिसाब से मिलेंगी। आप इसको वैसे भी अगर कन्वर्ट करोगे, एक साल में 12 महीने में 20 है, तो अगर 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5/3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा है कैन बी अवेल्ड विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। हम इसको क्या है, हाफ पे लीव को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भी ले सकते हैं और क्या बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भी ले सकते हैं। हाफ पे लीव में क्या होती है, हमारी सैलरी आधी मिलती है। हाफ पे इसीलिए हम इसको हाफ पे लीव बोलते हैं। सैलरी हमारी क्या मिलती है, आधी मिलती है इसमें। उसके बाद हमारा 1 HPL रिड्यूस इफ डाइज नॉन सस्पेंशन 18 डेज ड्यूरिंग दी प्रीसीडिंग हाफ ईयर। अगर आपके क्या है 18 डेज के डाइजनोन या सस्पेंशन है तो आपकी 1 HPL क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, आपको जो है इसको ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जो है इस तरह से याद रखना है कि 1/18 HPL क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ऑन इफ डाइज नॉन एंड सस्पेंशन कितना है, मतलब इफ डाइज नॉन और सस्पेंशन आपका होता है तो 1/18 HPL आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा कम्यूटेड लीव। एक कम्यूटेड लीव जो होती है हमारी 2 HPL के बराबर होती है। अगर हमें एक कम्यूटेड लीव लेनी है तो हमारे 2 HPL क्या होती है, 2 HPL से डिडक्ट होती है। मतलब एक कम्यूटेड लीव बराबर कितना होता है, 2 HPL। और कम्यूटेड लीव कैन बी टेकन विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अब क्या है, कम्यूटेड लीव होता क्या है, जनरली मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ली जाती है। मतलब इसको एक तरह से हम मेडिकल लीव भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमेशा जो है ज़्यादातर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ली जाती है। लेकिन क्या है, ये विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भी ली जा सकती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं
जिसमें क्या है अप टू 90 डेज फॉर स्टडी, अगर आप स्टडी के लिए ले रहे हो तो 90 डेज की। उसके बाद अप टू 60 डेज फॉर कंटिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी लीव, अगर आप मैटरनिटी लीव पे हो तो उसके क्या है कंटिन्यूशन में 60 डेज, मतलब 6 महीने की तो आपकी क्या होती है मैटरनिटी लीव होती है, मतलब 180 डेज मैटरनिटी लीव और प्लस 60 डेज आप क्या है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कम्यूटेड लीव भी ले सकते हो। उसके बाद 60 डेज लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन इफ शी एडोप्ट्स ए चाइल्ड लेस देन 1 ईयर ओल्ड। ठीक, अगर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन से क्या है आपके पास कम है और आप क्या है 1 ईयर से कम के एक चाइल्ड को क्या करते हो आप एडॉप्ट करते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या है 60 डेज की कम्यूटेड लीव मिल जाती है। ठीक, अब कम्यूटेड लीव का मतलब क्या होता है, जैसे 5 कम्यूटेड लीव आपको लेनी है, ठीक, तो आपको इसके लिए क्या है 10 HPL देनी पड़ेगी, मतलब 10 HPL कम्यूटेड होकर 5 कम्यूटेड लीव बना देती है। ठीक, उसके बाद कांट बी ग्रांटेड एज LPR, मतलब लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम पे आप इसको नहीं ले सकते, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि क्या है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट आपका होता है लास्ट टाइम, मतलब रिटायरमेंट से पहले के टाइम जो होता है। ठीक, अब उसमें आप क्या है अगर कम्यूटेड लीव लेते हो, अब हमें पहले ही बताया कि ये किससे HPL से कट होती है। ठीक, तो आपके पास HPL तो आने वाली है नहीं, ठीक, HPL आने वाली नहीं है, तो इसलिए क्या है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम पे कम्यूटेड लीव नहीं देते, क्योंकि फिर कट किससे करेंगे। उसके बाद आता है हमारा लीव नॉट ड्यू। ठीक, लीव नॉट ड्यू क्या होता है, लीव नॉट ड्यू में जब आपके पास कोई लीव ना हो, यहाँ तक कि HPL भी आपके पास ना हो, ठीक, तो उस टाइम पे क्या दी जाती है लीव नॉट ड्यू दी जाती है। ठीक, ये मैक्सिमम कितनी ली जा सकती है ड्यूरिंग एंटायर सर्विस 360 डेज की ली जा सकती है। ड्यूरिंग एंटायर सर्विस कितनी डेज की ली जा सकती है 360 डेज की। ठीक, मे बी ग्रांटेड टू परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट विद नो HPL एट क्रेडिट, जब HPL आपके पास ना हो तो क्या है परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या दी जाती है लीव नॉट ड्यू दी जाती है। ठीक, अब उसके बाद कांट बी ग्रांटेड एज लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, मतलब लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के टाइम पे आप इसको नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किससे डिडक्ट होती है बाद में HPL से कट होती है। ठीक, HPL से क्या होती है ये HPL से कट होती है, मतलब जितनी लीव नॉट ड्यू केवल उतनी ही दी जा सकती है जितनी आपके आने वाले टाइम में HPL क्रेडिट होंगी, केवल उतनी ही आपको लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है। ठीक, उसके बाद और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम 360 दी जा सकती है। ठीक, उसके बाद टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट 1 ईयर ऑफ सर्विस, अगर क्या है टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक, 1 ईयर की उसने सर्विस कंप्लीट की हुई है, तो उसको भी दी जा सकती है किस केस में, TB के केस में, लेप्रोसी, कैंसर, इन सब के केस में। ग्रांटेड ऑन मेडिकल लीव सर्टिफिकेट। ठीक, अब ये क्या है मैक्सिमम क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ दी जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हो आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, तो आप क्या बोलते हो कि हमारे आने वाली HPL से कट कर लेना, हमें फिलहाल लीव नॉट ड्यू दे दो। ठीक है, तो ये क्या है ज़्यादातर मेडिकल लीव के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ली जाती है, लेकिन क्या है कुछ कंडीशंस है जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, किसमें, इन कंटिन्यूशन ऑफ मैटरनिटी के कंटिन्यूशन में आप लीव नॉट ड्यू ले सकते हो। उसके बाद क्या है एडॉप्शन, अगर आप क्या है एक चाइल्ड को किसी को अडॉप्ट करते हो, ठीक, आपके लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, तो आप क्या है उस टाइम पे भी लीव नॉट ड्यू ले सकते हो।